दशकों से मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की प्रेम कहानी के उदाहरण दिए जा रहे हैं, पर इतिहास शाहजहां के बारे में कई ऐसी कहानियां कहता है जो चौंकाती हैं। ऐसे कई किस्से इतालवी चिकित्सक मनुची ने अपने दस्तावेजों में दर्ज किए हैं। मुगल शहजादे दारा शिकोह के करीबी रहे मनुची लिखते हैं, शाहजहां को शराब से ज़्यादा औरतों का नशा था। खूबसूरत महिलाओं को लेकर उसकी तलाश कभी ख़त्म नहीं हुई। फ्रेंच फिजिशियन फ्रांसवा बर्नियर लिखते हैं, शाहजहां के इस शौक की चर्चा पूरे मुगल साम्राज्य में होती थी। यही वजह थी कि बादशाह को खुश करने के लिए कई नवाब और कुलीन वर्ग के लोग अपने घरों की औरतों को उसके सुपुर्द कर देते थे। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां जिस महिला को चाहत भरी नज़रों से देख लेता था और घरवाले उसे नहीं सौंपते थे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे उठवा लिया जाता था। जीवन के अंतिम पड़ाव तक शाहजहां की सनक बरकरार रही और कामोत्तेजक दवाएं लेता रहा। इतिहास में शाहजहां की कई ऐसी कहानियां हैं जो चौंकाती हैं। इतिहास के वे सभी पन्नों को फिर से पलट के आइए जानते हैं शाहजहां की सभी अय्याशियों के बारे में आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मनुची लिखते हैं, इतिहास में शाहजहां और मुमताज़ के कई किस्से दर्ज हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुमताज़ की बहन और जफ़र खान की बेगम फरजाना के साथ उसके बेहद घनिष्ठ संबंध थे। उसने फरजाना को रखेल बनाया हुआ था। मुगल साम्राज्य की गलियों में चर्चा इस बात की भी होती थी कि फरजाना बेगम के बेटे नामदार खान की रगों में शाहजहां का ही खून है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि नामदार की शक्ल शाहजहां के बेटे दारा शिकोह से मिलती जुलती थी। यह एक उदाहरण नहीं है, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण पेश किए गए हैं। अपनी किताब द मुगल हरम में इतिहासकार किशोरी शरण लाल लिखते हैं कि जफ़र खान और खलील उल्लाह खान की बीवियों के साथ शाहजहां के अवैध रिश्तों की चर्चा दूर तलक होती थी। जब उनकी बीवियां महल में जा रही होती थी तो रास्ते में बैठा भिखारी भी कहता था कि ओ बादशाह शाहजहां के भोजन, रहम करो, हमें भी कुछ दो। शाहजहां ने साले की बेगम को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां के दौर में पुर्तगाली यात्री सेबेस्टियन मैनरिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा, सुना और समझा उसे अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। वो लिखते हैं कि औरतों के मामले में शाहजहां ने कभी भी रिश्तों की मर्यादा को नहीं समझा। आलम यह था कि उसने अपने साले शाइस्ता खान की बीवी को भी नहीं छोड़ा। यह उस दौर की बात है जब उसके हरम में अनगिनत महिलाएं थीं। नौरोज़ के मौके पर महिलाओं को छेड़ना शाहजहां की पुरानी आदत थी। दरबारी इतिहासकार वारिस लिखते हैं कि नौरोज़ के मौके पर भी शाहजहां औरतों को छेड़ने से बाज नहीं आता था। ताजमहल के निर्माण के बाद दुनिया भर में उसका नाम रोशन हुआ, लेकिन जीवन के अंत समय तक उसने यौन संबंधों की सीमा तय नहीं की। शाहजहां को उसकी कामुकता का कुछ इस हद तक हर्जाना भुगतना पड़ा। शाहजहां ने जिन लोगों की बीवियों के साथ संबंध बनाए, उनके पतियों ने तख्त की लड़ाई में औरंगज़ेब का साथ दिया। वहीं औरंगज़ेब, जिसे शाहजहां कभी बादशाह नहीं बनाना चाहता था, जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी शाहजहां की सनक बरकरार रही। यही वजह थी कि जब औरंगज़ेब ने उसे बंदी बनाकर आगरे के किले में रखा तो वहां औरतों का पूरा कुनबा बरकरार रखा गया। बूढ़ा हो चुका शाहजहां अंतिम समय तक कामोत्तेजक दवाएं लेता रहा। मनुची लिखते हैं, एक दिन वो शीशे में खुद को देखकर गर्व महसूस कर रहा था और अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। तब पीछे खड़ी दासियां उसका मजाक उड़ा रही थी। ये बात उसे विचलित कर गई और सदमे के कारण उसकी जान चली गई, लेकिन उसके किस्से इतिहास में दर्ज हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको शाहजहां की अय्याशियों से भरी कहानियों के बारे में बताया। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।